लोग गए थे, 5-7 लोग गए थे, वहाँ बैठ के बात हुई, बकायदे हम लोग कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पिलाई, बातचीत हुआ और बातचीत में इन्होंने कहा कि हम मूर्ति नहीं लगवाएंगे। तो हमने कहा भैया आपने तो वादा किया था, आपने जो समझौता किया है इसी आधार पर हमने आपको माफ़ किया है, मूर्ति नहीं लगवाओगे। फिर जो है कि कहते हैं कि हम मूर्ति नहीं लगवाए, जिसको जो करना कर लो। हमने कहा ठीक आप नहीं लगवाएंगे तो हम कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे। इतना हम लोग कहते जैसे रोड के बाहर घर से बाहर दुकान से बाहर रोड पर पहुँच रहे गाड़ी के पास अपने, वैसे ही 20-25 लोगों की फौज जो है कि बनिया समाज के लोग, लड़के और सेना सीनियर सब लोग दौड़ते हुए पहुँचते हैं और हम लोग पर जानलेवा हमला करते हैं। पीट करके आप देख रहे हैं हमारा शर्ट पूरी तरह से फाड़ दिया गया है, यहाँ पे आंख पे चोट है, सर पे लोगों ने मारा है डंडे से, और जो है कि यहाँ पे पीठ पे चोट है, पूरे हाथ में स्क्रैच है, खरोंच लगा है, बनियान जिले। और चढ़ कर जो हम लोग गिर पड़े सड़क पे तो चढ़ करके लात घूसों से मारा गया। हमको ही नहीं, डॉक्टर कमलेश गौतम हमारे जिले के प्रभारी हैं, विनय चौधरी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, इधर जो है कि इधर अमित जैसा भीम आर्मी के जो है कि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इधर फूलचंद भाई हैं, जो लोग भी रमेश कुशवाहा जी गए थे हम लोग साथ में, उनको भी सभी लोगों ने मारा पीटा। और 40-50 संख्या में ये लोग तब तक मारते रह गए जब तक हम लोग गिर नहीं पड़े। लगातार पहले से प्लानिंग इनका बना, पहले से प्लानिंग था, हमको नहीं पता था ना कि आप अपने घर बुला करके हमारे पीठ में खंजर को अपने काम करोगे, इसलिए चूंकि हम लोग किसी भी सूरत में जो है ये कायराना हमला बर्दाश्त नहीं करने काम करें। उनसे ये भी कहना चाहेंगे कि वास्तव में अगर जो है हमारा मुकाबला करना चाहते हो तो लाइन खींच के हमारा मुकाबला करो, माँ के छठी को तुम्हारे दूध याद दिला देंगे। हम लोग झुकने वाले लोग नहीं है, हम लोग मिटने वाले लोग नहीं है, हम लोग टूटने वाले लोग नहीं है, हम लोग मुकाबला करने वाले लोग हैं। हम लोग कल भी वीर थे, हम लोग आज भी वीर हैं। अगर वास्तव में जो हमारा मुकाबला करना है तो दिन के उजाले में कहीं भी जो है हाथ कर लो, एक हाथ कर लो, हम लोगों से तुम लोगों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन जो जिस तरीके से कायराना पूर्वक हमला किया ये घोर निंदनीय है, इसकी हम निंदा करते हैं। पुलिस प्रशासन मांग करते हैं कि कार्रवाई हो इस पर। क्या कहेंगे एडवोकेट राजेश जी, जिस प्रकार से देखा जाए जिनके ऊपर हमला हुआ है उनका कहना है कि हम जिस जगह पे हमला है उससे क्या कहते हैं कुछ ही दूरी पे, लगभग 100 मीटर की दूरी पर क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन के लोग रहते हैं, चौकी है, लेकिन आधे घंटे बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है। पुलिस प्रशासन की ये लापरवाही है, क्योंकि 100 मीटर की दूरी पर यहाँ से हमला होता है और यहाँ पे जानकारी दी जाती है, फिर भी पहुँचने में आधे घंटे लग जाते हैं। और जाने के बाद हमारे आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को वहाँ से पुलिस यहाँ लेकर आती है और आके अध्यक्ष जी जब वहाँ से SHO साहब यहाँ पर आते हैं, आने के बाद जो है वो ये कहते हैं कि हम आपको भी सिखा देंगे, उनको भी सिखा देंगे और आप लूटने गए थे। ये जो है घोर निंदनीय है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, वहाँ चेक करना चाहिए, तब किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। अब मान लीजिए दोनों लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने CCTV फुटेज कैमरा चेक नहीं किया और आप आरोप लगा रहे हैं कि हम आपको ठीक कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि सरकार के इशारे पर ये सारे काम किए जा रहे हैं। शुरू हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ कोराव के लड़ियारी में और यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से तमाम भीम सैनिकों के हाथों में ये तस्वीर है बाबा साहेब की, और ये बहुत सारे पदाधिकारी हैं, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और भीम जी को मानने वाले। आइए देखते हैं, इधर देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश चौधरी जी हैं, इधर क्या कहते हैं कोषाध्यक्ष डॉक्टर कमलेश कुमार जी हैं। आइए हम बात करेंगे क्या पूरा मामला है। देख सकते हैं जिस प्रकार से जिलाध्यक्ष जी का क्या कहते हैं वस्त्रों को फाड़ा गया है, लगता है कुछ कोई मामला। इधर देख सकते हैं कमलेश जी का, तो क्या मामला है सर? देखिए ये मामला जो आज हुआ है, हम लोगों को भी बनिया समाज के लोगों ने जो है कि बहुत बेरहमी के साथ सैकड़ों लोगों की संख्या हम लोगों ने मारा पीटा है। कारण उसका ये है कि हम लोग जो है कि 26 जनवरी को, पिछले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पे इसका जिसके यहाँ जिन लोगों ने हमको मारा है, बनिया समाज के लोग हैं, शिवशंकर केशरवानी, उनका इंटर कॉलेज है, रामचरण इंटर कॉलेज, जहाँ पे जो है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था। जब शिवशंकर केशरवानी जब उस गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में जाते हैं और देखते हैं तमाम महापुरुषों का बाबा साहब अम्बेडकर की हमारे प्रतिमा लगी रहती है, तो ये जो है कि अपशब्द वाक्य प्रयोग करते हुए कहता है इस चमार कौन फोटो लगा दी, यहाँ हटाओ इसको, और उठा के फोटो फेंक देता है, जिसकी जानकारी हमको उसी दिन 26 तारीख को रात में पड़ती है। एक सामाजिक जिम्मेदार और इस देश का नागरिक होने के नाते, और तुरंत हम लोग जो है कि इस पे एक्शन में आते हैं। सुबह हम लोग 10-12 की संख्या में उस स्कूल में जाते हैं 27 तारीख को। वहाँ जाने के बाद टीचर लोग झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि ऐसा कोई घटना नहीं होता है। प्रिंसिपल थे वो कहते हैं कि ऐसा कोई घटना नहीं हुआ था। तो हम लोग कहते हैं चलो ठीक है, हम लोग अगर नहीं हुआ था तो ऐसी बात आई क्यों, हम लोग उनसे कह दो अगर उन्होंने गलती किया है, अगर उन्होंने बच्चों के सामने गलती किया, चूँकि बच्चे जो है कि कच्चे घड़े समान होते हैं, उनके अंदर गलत भावना ना हो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, जिन्होंने इस देश के अंदर, इस देश की बेहतरी के लिए, इस देश के अंदर उन्होंने जो है कि संविधान लिख करके हम सब के लिए समतामूलक समाज की स्थापना किया। और उस संविधान
कि जो है कि निर्माता का तुम फोटो फेंकोगे, गलत बात है। हम लोग जब चलने को हुए तो जो एक मिश्रा जी करके कोई टीचर है, उन्होंने अंदर बुलाया, बोला कि ऐसा है सुन लीजिए, भी प्रबंधक जी फ़ोन किए थे, कुछ बात करना चाह रहे हैं। और जैसे हम लोग अंदर गए तो उन्होंने कहा, मिश्रा जी ने, टीचर है वहाँ का, प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने कहा प्रबंधक जी कह रहे हैं एक फ़ोटो नहीं फेंके थे हम लोग, हम फ़ोटो नहीं हटाए थे, 3 लोगों की फ़ोटो हटाई गई थी वहाँ से गणतंत्र दिवस। हमने कहा क्यों? तो वो कह रहे हैं कि 3 लोगों की फ़ोटो फटी हुई थी। अब आप गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में महापुरुषों की फ़ोटो फटी हुई रहेगी, सही बात है क्या? पहली बात ये। और जहाँ हम लोग अंदर बैठ खड़े होकर बात कर रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं चारों तरफ दीवारों में महापुरुषों की फ़ोटो लगी है, जहाँ गांधी जी की फ़ोटो है, क्या बोलते हैं, सरस्वती की फ़ोटो है, अन्य महापुरुषों की फ़ोटो है, बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो है और नेहरू जी की फ़ोटो है। और हम देखते हैं सबकी फ़ोटो लगी, सबके फ़ोटो पे माला लगी है। बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो एकदम सुरक्षित लगी हुई है, कोई फटी हुई फ़ोटो नहीं थी, ऊपर से हल्का सा कागज़ मुड़ा हुआ था, फटी हुई फ़ोटो ही नहीं है। बाबा साहब के अलावा सब महापुरुषों की फ़ोटो पे जो लगी हुई फ़ोटो थी, सब पे माला टंगा, और दूसरे दिन भी। और हम जब उससे कहने लगे, मिश्रा जी ये बताओ, आप दिमाग लगा रहे हो, आपका वो क्या बोलते हैं, वो दिमाग लगा रहा है प्रबंधक। अगर उन्होंने गलती किया, हमने बोल दिया है कि उनसे बच्चों के सामने आके माफ़ी मांग ले, हम उनको माफ़ कर देंगे, नहीं तो इसका अंजाम गलत होगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करेगा, हम बीमार में आजाद समाज पार्टी के लोग माफ़ नहीं करेंगे, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर हम लोग चले आए। उसके बाद 2 दिन बाद हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया लड़ियारी, पूरे लड़ियारी बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो को लेकर के हम लोग प्रोटेस्ट किए। प्रोटेस्ट के बाद 2 दिन बाद जो है कि इस क्षेत्र के, कुरान क्षेत्र के और लड़ियारी क्षेत्र के तमाम हमारे समाज के दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो भी अम्बेडकरवादी समझ के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, 2-3 हमारे पे बुद्ध विहार हैं कुरान में, कुरान से लेकर इधर लड़ियारी साइड में बुद्ध विहार के लोग, हमारे समाज के जो भी सीनियर लोग हैं, उन सारे लोगों ने कहा वो माफ़ी मांगना चाह रहा है। अगर उन्होंने गलती कर दिया है, चूँकि हम लोग भगवान बुद्ध को ही मानते हैं, जो भगवान बुद्ध मानवता की बात करते हैं, दया और करुणा की बात करते हैं, उस भगवान बुद्ध के हम लोग अनुयायी हैं, तो एक बार करुणा का भाव देकर उसको माफ़ करना चाहिए, जैसा आप कहिए वैसा होगा। हमने कहा एक शर्त पे हम लोग माफ़ करेंगे, अगर जिस व्यक्ति ने बाबा साहब अम्बेडकर के अपने स्कूल के अंदर अपमान करने का काम किया है, बच्चों के अंदर जो जहर घोलने का काम किया है, क्योंकि बच्चे चाहे जिस जाति समाज के अंदर है, वो बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करना शुरू कर देंगे, बाबा साहब के अंदर बाबा साहब गलत सोचना शुरू कर देंगे। इसीलिए जो है कि हमने कहा कि अगर वो सच में माफ़ी मांगना चाहते हैं, हम ठीक है, आप कह रहे हैं वो बुजुर्ग आदमी, उनकी बुढ़ाई खराब हो जाएगी, हमने कहा ठीक है माफ़ करेंगे, लेकिन जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का फोटो का अपमान किया है, गाली दिया है, चमार सियार कहा है बाबा साहब अम्बेडकर को, जिन्होंने मतलब पूरे देश के हर एक जाति समाज के लिए संविधान में बेहतर समाज निर्माण के लिए काम किया, जिनके जाति समाज के, जिनके वर्ग को, शूद्र जाति के समाज के लोगों को जिन्होंने 2000-4000 सालों से गुलाम बना के रखा, लेकिन ये बाबा साहब अम्बेडकर हमारे वो हैं, जब इनको मौका मिलता है इस देश का संविधान लिखने के लिए, उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया है, उन्होंने बदलाव करने के लिए संविधान लिख के गए हैं, उनके खिलाफ इस तरह की बातें होंगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि अपने स्कूल के अंदर जो है कि तुरंत जो है कि आप मूर्ति मंगवा करके, जिन्होंने गलती किया है उसी रामचंद्र इंटर कॉलेज के अंदर जो है कि मूर्ति लगवाई, तब आपको हम माफ़ करेंगे। तो उनका जो 2 दिन बाद जो है कि मीटिंग होती है इसी लड़ियारी के अंदर, बुद्ध विहार है लड़ियारी में, जहाँ पे आदरणीय कानूनगो साहब हमारे समाज के रिटायर्ड कानूनगो हैं, उनके घर मीटिंग होती है, बनिया समाज के कुछ लोग जाते हैं, साथ ही साथ हमारे संगठन के समाज के तमाम जो है कि अम्बेडकरवादी और बुद्ध फुले अम्बेडकर को मानने वाले लोग जाते हैं। सैकड़ों के सामने वह जो है कि बनिया समाज के व्यक्ति जा करके हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता है और कहता है जैसा आप लोग कह रहे हैं, हम जो पैसा लगेगा मूर्ति का पैसा देंगे। और वो जो है कि 2 दिन बाद मूर्ति का 20,000 रुपया देता, उन्हीं कानूनगो साहब के सीनियर है, वो मूर्ति मंगाएंगे, क्योंकि उनके घर पे मूर्ति लगी है, उन्होंने बुद्ध विहार बनवाया है, वो जानते हैं मूर्ति कहाँ मिलती है, उसकी जिम्मेदारी हम लोगों ने उनको सौंप दिया। और 20,000 रुपया देता है, मूर्ति मंगवाता है। और ये घटना फरवरी में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, 2-3 तारीख की फरवरी में, उसके बाद भी आज तक मूर्ति नहीं लग पाई है। जगह जगह से समाज का मेरे ऊपर प्रेशर, लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ मूर्ति नहीं लगी है। इन तमाम कारणों के साथ एक दिन हमने इनसे बात किया था, लगभग 15-20 दिन पहले। तो जब बात किया तो कहें अध्यक्ष जी आइए, स्कूल प्रांगण जो है हमारा, जितने में स्कूल है, आप समझे इंटर कॉलेज स्कूल है, और इंटर कॉलेज स्कूल में जो है कि बाउंड्री तक नहीं है, बिना बाउंड्री कैसे जो है कि मान्यता प्राप्त स्कूल चल रही है। इस देश की सरकारों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, कोई बड़ी घटना हो जाए बच्चों के ऊपर, लोगों को सोचना पड़ेगा। उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि स्कूल जितने में बना हुआ है, 4-5 कमरा और ऑफिस, उतना ही हमारा है, बाकी परिवार के दूसरे लोगों का है, इसलिए हम स्कूल के प्रांगण में, फील्ड में नहीं लगवा सकते हैं। तो इन्होंने, उनके छोटे भाई ने कहा कि कहना है कि मानक भी, जो स्कूल का एक मानक होता है, वो मानक कंप्लीट नहीं है, पूरी तरह से कोई मानक, 1% का मानक नहीं पूरा है, 1% का मानक पूरा नहीं है, और इंटर तक स्कूल चल रही है। उसके बाद जो है कि, और ये कहा जाता है कि हम जो है कि ये जितने में हमारा है बना हुआ ऑफिस वगैरह, ऑफिस में सामने बड़ा सा हॉल है, चैनल के अंदर इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे मूर्ति लगवा देंगे। बगल में इन्होंने जमीन खरीद रखा है, जहाँ पे बाउंड्री वगैरह भी बन रही है, स्कूल को उधर शिफ्ट करेंगे, पारिवारिक विवाद है इस जमीन पे, इसलिए इन्होंने कहा बाद में वहाँ शिफ्ट करेंगे, अंदर मूर्ति लगाएंगे। उन्होंने जगह चिन्हित किया और कहा 2-3 दिन के अंदर लगवाएंगे, लेकिन नहीं लगवाया। 10 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया, उसके बाद पता चला कि जो है कि
मूर्ति नहीं लगवाया। तो हमने एक दिन हाल चाल लिया तो पता चला कि इनके परिवार के लोग जा रहे थे किसी माई देवी देवथाने जा रहे थे, उनके दर्शन करने, परिवार लोगों का एक्सीडेंट हो गया। हम मानवीय लोग हैं, हम लोग अपनी टीम के साथ जिम्मेदार लोगों के साथ जा करके उनके घर में जाकर हाल चाल भी लिए थे। उसके बाद इन्होंने कहा था 10 अप्रैल के बाद हम मूर्ति लगवा दें, तब तक सारी स्थितियाँ हमारी ठीक हो जाएंगी। 2-3 लोग हॉस्पिटलाइज हैं। ये बातें सही हैं, चूँकि हम लोग मानवीय लोग हैं, सारे पक्ष पे आपसे बता रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा 10 तारीख को लगवाएंगे। फिर हम लोगों ने 10 तारीख के बाद इंतजार किया, नहीं लगी। कल हमने इससे बात किया और इन्होंने फ़ोन करके कहा कि ऐसा करिए, आप चले आइए, घर पे आइए, बैठ के बातचीत होगी। हम लोग लड़ियारी उनके दुकान पे जाके बैठे और जो है कि 5-7 साथी गए, जो भी संगठन के जिम्मेदार लोग हैं वो सारे 5-6 लोग हम लोग गए। लड़ियारी के लोकल लोग भी थे, एक रिटायर्ड टीचर हैं इन बहादुर कुशवाहा जी, वो भी गए थे, और हमारे तमाम संगठन के लोग गए थे। 5-7 लोग गए थे, वहाँ बैठ के बात हुई, बाकायदे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पिलाए, बातचीत हुआ। और बातचीत में इन्होंने कहा कि हम मूर्ति नहीं लगवाएंगे। तो हमने कहा भैया आपने तो वादा किया था, आपने जो समझौता किया है इसी आधार पर हमने आपको माफ़ किया है, मूर्ति नहीं लगवाओगे। फिर जो है कि कहते हैं कि हम मूर्ति नहीं लगवाए, जिसको जो करना कर लो। हमने कहा ठीक, आप नहीं लगवाएंगे तो हम कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे। इतना हम लोग कहते हुए जैसे रोड के घर से बाहर, दुकान से बाहर रोड पर पहुँचते गाड़ी के पास अपने, वैसे ही 20-25 लोगों की फौज जो है कि बनिया समाज के लोग, लड़के और सेना सीनियर सब लोग दौड़ते हुए पहुँचते हैं और हम लोग पर जानलेवा हमला करते हैं। पीट करके आप देख रहे हैं हमारा शर्ट पूरी तरह से फाड़ दिया गया है। यहाँ पे आंख पे चोट है, सर पे लोगों ने मारा है डंडे से, और जो है कि यहाँ पे पीठ पे चोट है, पूरे हाथ में स्क्रैच है, खरोच लगा है, बनियान जिले। और चढ़कर जो हम लोग गिर पड़े सड़क पे, तो चढ़ करके लात घूसों से मारा गया। हमको ही नहीं, डॉक्टर कमलेश गौतम हमारे जिले के प्रभारी हैं, विनय चौधरी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, इधर जो है कि इधर अमित जैसा भीम आर्मी के जो है कि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इधर फूलचंद भाई हैं, जो लोग भी रमेश कुशवाहा जी गए थे हम लोग साथ में, उनको भी सभी लोगों ने मारा पीटा। और 40-50 संख्या में ये लोग तब तक मारते रह गए जब तक हम लोग गिर नहीं पड़े। लगातार पहले से प्लानिंग इनका बना, पहले से प्लानिंग था। हमको नहीं पता था ना कि आप अपने घर बुला करके हमारे पीठ में खंजर को अपने काम करोगे। इसीलिए चूंकि हम लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं, ये जब मारने पीटने लगे हम लोग भागे नहीं। हमने कहा तुमको जो मानना मांग लो, लेकिन तुमने बाबा साहब अम्बेडकर अपमान किया है, हम उस अपमान का बदला लेके रहेंगे। अब अपमान किए हो तो उसकी अब कोई माफ़ी नहीं होगी। बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के अलावा हमारे लिए जीवन कुछ नहीं है। हमने उन लोगों से कहा, उन लोगों ने माँ बहन की गाली दिया। अम्बेडकर के बारे में उन्होंने कहा कि ये इस चमार की हम मूर्ति लगाएंगे। हमने तो ऐसे ही कह दिया था, चमार सीआर को हम लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, भाग जाओ सालों। गाली माँ बहन की गालियाँ दिया, हम लोगों को भी जाति सूचक, चमारों चले जाओ, जय भीम करते जो आते हो दौड़ा के मारेंगे। उसके बाद ये लोग गाली गलौज माँ बहन की करते रहे। हम लोग बेरहमी के साथ पीटा और पीट के घसीट के मारा गया वहाँ पे हम लोगों को। ये पूरी घटना हुई है। उसके बाद हम वहाँ पे जो है कि, और यहाँ चौकी से जो है कि महज 500 मीटर दूरी पे ये घटना हो रही है। चौकी पे फोन आ रहा है, आधे घंटे लगभग बाद पुलिस जा रही है। आप समझ सकते हैं कितना तेज हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हैं। उसके बाद वहाँ पे जाते हैं, उन लोगों को कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, उनको पकड़ते नहीं जो लोग मार रहे हैं, उनके सामने गाली गलौज कर रहे हैं। हम लोगों से कहते हैं आप लोग चलिए चौकी पे, हम लोग लेके चौकी पे चले आते हैं। चौकी पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी मतलब संरक्षण दे रही है उन लोगों को। अब निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं। अभी जो है कि अभी इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे आए हैं, इंस्पेक्टर से पूछे, सारी घटना को हमने बताया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है हम तुमको भी ठीक कर देंगे, उनको भी ठीक कर देंगे। हमने कहा हमको जो ठीक करना हो कर लेना आप, लेकिन जिसने जो है बाबा साहब अम्बेडकर अपमान किया है, जिसने हम लोग पर जानलेवा हमला किया है, उसको हम कानूनी दंड दिला के रहेंगे, चाहे जो हो जाए। चूँकि हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम बुद्ध फूले और बिरसा को मानने वाले लोग हैं। चूँकि हमारे साथ जो लोग भी हैं वो समतावादी समझ के मानते हैं। हम उनके सुख दुख में हर समाज के साथ उठते बैठते हैं। चूँकि हम लोग इसलिए 5-6 लोग गए थे, इस बात को मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि अभी जो इसोटा करछना के अंदर जो घटना घटी है, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत दर्दनाक घटना है। उस घटना को लेकर के आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने एक अभियान चलाया है, जो जिसका अभियान में हम लोग समाज से गांव-गांव जा करके चावल, गेहूं, आटा, प्याज, आलू, उसके जीवन, चूंकि गरीब आदमी है, उनके पास खाने तक की व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग डीही तरफ गए थे, यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, और टाइम देखे जब 2 बज रहा है, चूंकि उन्होंने कहा दोपहर के बाद आइएगा, तो हम लोग उस टीम इसलिए उस टाइम पर वहाँ गए हैं और इस घटना को लोगों ने अंजाम दिया है। और हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, हम तमाम लोगों से चाहते हैं ऐसे लोगों को बड़ी से बड़ी कार्रवाई करें, नहीं तो हम फिर आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्योंकि ये मान सम्मान प्रतिष्ठा की लड़ाई है। पूरा परिवार उनका मिल करके, पूरे उनके बाजार के एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्रशासन उनको संरक्षण दे रही है, घटना स्थल से जो चौकी है लगभग 100 मीटर की दूरी पर है, आधे घंटे बाद पुलिस वहां पहुंचती है, और दूसरी तरफ आप उनसे भी उम्मीद कर रहे हैं न्याय करने की। उसका कारण है कि हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन करते हैं। इस देश का जो लोकतंत्र की नींव रखा, हमारे महापुरुषों रखा है। इस देश का जिन लोगों ने निर्माण किया, वो हमारे समाज, चाहे महापुरुष हों, चाहे क्रांतिकारी विरासत के लोग हैं, चाहे हमारे राजा महाराजा लोग हैं, इस देश को बनाने वाले लोग हैं। तो इसीलिए हम, कुछ लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर गृह युद्ध हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि भाईचारा खत्म हो जाए, आपस में मारपीट हो जाए, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक तरह से अपनी लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद हम लोग उनको बड़े से बड़े दंड देने का काम करेंगे। इसलिए हम भरोसा करते हैं शासन में, पुलिस प्रशासन से भी और शासन
से भी ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसे लफंगों के ऊपर, ऐसे गुंडों के ऊपर तत्काल कार्रवाई हो, जिन्होंने सामूहिक रूप से हम सब का जानलेवा हमला करके मारने पीटने काम किया है। ये देखिए कमलेश जी की हालत देखिए, इन्होंने हाथ में अंगूठी पहना हुआ था, सोने का अंगूठी इनका छीन लिया गया, और विनय चौधरी का जो है कि चैन इन्होंने छीन लिया, मारपीट करके चैन छीन लिया इन लोगों का, चार लोगों का, विनय का और क्या नाम है अमित जैसल का और किसका डॉक्टर कमलेश गौतम का, और एक भाई का, और 4 लोगों का मोबाइल छीन लिया मारपीट करके। डॉक्टर कमलेश गौतम जी पशु के डॉक्टर हैं, अभी इनको कहीं जाना से बातचीत करके 1 लाख रुपए लगभग जेब में रखा था इन्होंने, पैसा छीन इनको घसीट के मारा गया। जिनके पास जो लोग पाए मारते पीटते वो इन लोगों ने काम किया है। हम चाहते हैं बड़ी से बड़ी कठोर कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, ऐसे लोग बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि बीमारी में आजाद समाज पार्टी के लोग दूसरे हक अधिकार के न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। बीमारी में आजाद समाज पार्टी के लोग समाज में कहीं भी घटना पर घटना हो, कहीं भी शोषण दमन अत्याचार हो, सबके लिए लड़ते हैं। और हमारे साथ तुम इस तरीके की बदतमीजी करोगे? ऐसे लोग जो बनिया समाज के लोग, जिन लोगों की ये समझ नहीं है, ये क्षमता नहीं है कि तुम आज बनिया समाज के लोग, अगर तुम राजा महाराजा बने हो, आज तुम मालिक बने हो, तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। नहीं तो बनिया समाज के लोगों आप अपने को याद करो। हम तुमसे भी इस बात को कर रहे हैं, अगर तुम आज तुम अगर जो है कि मालिक बन गए हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, नौकरी में हो, सब खेती का बाड़ी कर रहे हो, तो आज जो अधिकार दिया वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। नहीं तो वर्णवादी व्यवस्था में सिर्फ तुम्हारी औकात जो है कि चना बेचना, मूंगफली बेचने की होती, धन रखने का औकात न होती। लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे। जिन लोगों ने इस कार्रवाई का अंजाम दिया, उनके खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलित रहेंगे। प्रशासन से हमारी मांग है तत्काल, अभी हम लोग एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, इंस्पेक्टर आ गए हैं और एप्लीकेशन देंगे, तत्काल इन लोगों पर FIR हो, तत्काल इन लोगों को जो है कि गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो कल जो है, कल का सुबह दूसरे तरीके का होगा, ये आपसे हम कहना चाहते हैं। कोई मुकदमा वगैरह भी वो क्या कहते हैं जो हमला किए हैं क्या? हाँ, अभी इंस्पेक्टर हमको बुलाए थे, पूछ रहे सारी बात को। उन्होंने कहा कि उन लोगों का आरोप है आप लूटने गए थे, उन लोगों का आरोप है कि आप उनकी दुकान लूटने गए थे, आप 7 लोग बातचीत करने गए हो। तो हमने कहा 7 लोग जाएं या 10 लोग जाएं, बातचीत तो बातचीत होती है। उन्होंने हमको कोल्ड ड्रिंक पिलाया, ये किया वो किया, आराम से नॉर्मल बात हो रही थी। उनका प्लानिंग था, उन्होंने हाफ मर्डर करने की कोशिश किया, जान से मारने की कोशिश किया। और हम कह रहे हैं पुलिस से, अगर उन्होंने एप्लीकेशन दिया है तो आप छानबीन करो ना भाई। बाजार है ना, लड़ियारी बाजार है, दर्जनों जो है CCTV कैमरे लगे हैं उसके घर के अगल बगल। आप देखिए ना किस तरीके से हम लोग घसीट के मारा गया है। हम लोग क्या करें उसको भी देखो ना, नौटंकी करने से काम नहीं चलेगा। जो एप्लीकेशन देना हो दे चुके हैं, अभी एप्लीकेशन देंगे और तत्काल कार्रवाई की मांग करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी और रात से धरने बैठ जाएंगे, अंजाम चाहे जो भी हो, ऐसे लोग पर कार्रवाई करा के रहेंगे। क्या कहेंगे कमलेश जी? जी हम यही कहना चाहते हैं कि जो तत्काल उन लोगों को मानो जो समाजवादी जो लोग हैं, उनको जल्द से जल्द कार्रवाई हो। हम लोगों को देखिए यहाँ मारा पीटा गया है। हम लोग सिर्फ बाबा साहब के लिए, उनके मान सम्मान के लिए गए थे और वो बुलाया भी गया था हम लोगों को, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ तत्काल इस पर कार्रवाई हो। देखिए, ये आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। जिस प्रकार से आए दिन बाबा साहब को लेकर क्या कहते हैं, अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले बाबा साहब की जयंती थी, और उस जयंती के लेकर जहां बाबा साहब एक तरफ क्या कहते हैं सब धर्म विशेष, जाति विशेष लोगों के सर्व समाज की बात करते हैं, उनके संविधान में हक अधिकार दिया गया, वहीं दूसरी तरफ जिस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार जो भीम अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनको किस प्रकार से क्या कहते हैं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। आइए इधर हम बात करेंगे और तमाम कार्यकर्ता लोग हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के, उनका क्या कहना है। क्या नाम होगा? प्रतीक देव वर्मन, जिला सचिव, पूर्व जिला सचिव भीम आर्मी प्रयागराज। क्या कहेंगे इस जो जिस प्रकार की घटना क्या कहते हैं, आपके क्या कहते हैं जिला अध्यक्ष जी सुरक्षित नहीं है, तो आप लोग की क्या मतलब कि सुरक्षा को किया जाए? जी देखिए, जिस तरीके से जो ये कायरता पूर्वक हमला किया गया बेहद ही निंदनीय है। और हमारे जो जिला अध्यक्ष बड़े भाई दिनेश चौधरी जो पूरे जिले भर में जो है समानता की लड़ाई लड़ते हैं, हर एक वर्ग हर एक जात के लिए जो है न्याय के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आज उनको जो है जिस तरीके से इस कुराव के लड़ियारी में जो है बनिया समाज के लोगों के द्वारा जो है धोखे से उनको जो है बातचीत करने के लिए बुलाकर और उनके ऊपर धोखे से जो उनके ऊपर हमला करने का काम किया गया, ये कायरतापूर्वक किया गया है। हम लोगों को जो है पूरे वर्ग समाज की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग समानता को मानने वाले लोग, हम लोग भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। और
जिस तरीके से जो है ये बातचीत, ये विवाद करीब जो है 2-3 महीने से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि वही हम लोगों को, आप सबको पता होगा, बीते जो है इसी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर जो है यहाँ पे एक इंटर कॉलेज है शिवशंकर केसरवानी जी का। इस इंटर कॉलेज में जो है गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हो रहा था और इस कार्यक्रम में जो है उनके द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को जो है फेंक कर उनका सार्वजनिक रूप से अपमान करने का काम किया गया था और ये कहा गया था कि चमार की यहाँ पर फोटो क्यों लगी, इसको हटाने का काम करो। और उसके लिए जो है जैसे ही हमारे जिलाध्यक्ष जी को यहाँ की जो है लोकल टीम को भीम आर्मी जनता पार्टी को पता चलता है, वो लोग जो है इसका विरोध करने का काम करते हैं, आंदोलन करने का काम करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के जो है सम्मान के लिए, क्योंकि उन्होंने इस देश में किसी एक विशेष जाति वर्ग के लिए काम नहीं किया बल्कि पूरे देश के लिए काम करने का किया है और पूरे देश को एक सुंदर सा संविधान देने का काम किया जो समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारे की बात करता है, समानता की बात करता है। और इसलिए जब उन्होंने आंदोलन किया तो यहाँ के जो है मनुवादी, जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, उनके पेट में दर्द होता है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आज भी इस देश में जो हाशिए पे खड़े हुए लोग हैं, जो इस देश में मेहनत मजदूरी करते हैं, आज भी उनको सम्मान न मिले। और यही मांग हुई थी कि आप जो है जिस प्रांगण में बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया, उसी प्रांगण में जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जो है प्रतिमा सम्मान स्थापित करें, जिससे पूरे कुरान ही नहीं पूरे जिले भर में यह संदेश जाए कि आप भी लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था रखते हैं, उनके विचारों को मानने का काम करते हैं। और ये बात कई महीनों चली आ रही है और इस पर वो लोग मान भी गए थे, लेकिन अभी तक जो है उन्होंने वहाँ पर प्रतिमा स्थापित करने का काम नहीं किया। लेकिन जो है कल जिस तरीके से हमारे जिलाध्यक्ष जी के पास फ़ोन आया, उनको आज बुलाया गया और धोखे से जो है उनको मारा पीटा गया, जो है उनको जैसे शब्दों से गालियाँ दी गई। कई हमारे साथियों का, जिला प्रभारी जी का डॉक्टर कमलेश जी का, हमारे जिला कोषाध्यक्ष विनय चौधरी जी का, अमित जैसल जी का, कई सारे साथियों का फ़ोन छीन लिया गया। वो जो हाथ में अंगूठी पहने थे, जो है गले में चैन पहने थे, उसको छीन लिया गया। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर बड़ा सवाल जो है ये उठता है कि ये लोग जो है ना तो पुलिस से डरते हैं ना तो किसी से डरते हैं। ये बड़ा सवाल है। हम लोग यही मांग करते हैं कि उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। मान सम्मान स्वाभिमान से हम लोग समझौता करने वाले नहीं है। हम लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं, फुले साहू बिरसा को मानने वाले लोग हैं। हम लोग अपनी जान दे देंगे, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान को भी समझौता नहीं करेंगे। ये मांग करते हैं कि इस पर कार्रवाई जल्दी हो। हमलावरों की अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी क्या करेगी? जी देखिए, हमारा जन्म ही आंदोलन से हुआ है। हम लोगों का डीएनए में आंदोलन है। हम लोग समानता, समता, भाईचारे को मानने वाले लोग हैं और इस देश में समानता के लिए हम लोग, बाबा साहब अम्बेडकर ने हजारों सालों से जो है गुलामी को जो है अपने संघर्ष से तोड़ने का काम किया, गुलामी को खत्म करने का काम किया, अपने बच्चों को कुर्बानियां देकर। तो बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के लिए जो है हम लोग अनिश्चितकालीन धरना चलाने का काम करेंगे, आंदोलन करने का काम करेंगे। और शासन प्रशासन नहीं सुनता है तो उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे, लेकिन किसी भी सूरत पर जो है ये कायराना हमला बर्दाश्त नहीं करने का काम करें। उनसे ये भी कहना चाहेंगे कि वास्तव में अगर जो है हमारा मुकाबला करना चाहते हो तो लाइन खींच के हमारा मुकाबला करो। माँ के छठी को तुम्हारे दूध याद दिला देंगे। हम लोग झुकने वाले लोग नहीं है, हम लोग मिटने वाले लोग नहीं है, हम लोग टूटने वाले लोग नहीं है, हम लोग मुकाबला करने वाले लोग हैं। हम लोग कल भी वीर थे, हम लोग आज भी वीर हैं। अगर वास्तव में जो हमारा मुकाबला करना है तो दिन के उजाले में कहीं भी जो है हाथ कर लो, एक एक हाथ कर लो। हम लोगों से तुम लोगों का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन जो जिस तरीके से कायराना पूर्वक हमला किया, ये घोर निंदनीय है। इसकी हम निंदा करते हैं। पुलिस प्रशासन मांग करते हैं कि कार्रवाई हो इस पर। क्या कहेंगे एडवोकेट राजेश जी, जिस प्रकार से देखा जाए जिनके ऊपर हमला हुआ है उनका कहना है कि हम जिस जगह पे हमला है उससे क्या कहते हैं कुछ ही दूरी पे, लगभग 100 मीटर की दूरी पर क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन के लोग रहते हैं, चौकी है, लेकिन आधे घंटे बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है। पुलिस प्रशासन की ये लापरवाही है, क्योंकि 100 मीटर की दूरी पर यहाँ से हमला होता है और यहाँ पे जानकारी दी जाती है, फिर भी पहुँचने में आधे घंटे लग जाते हैं। और जाने के बाद हमारे आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को वहाँ से पुलिस यहाँ लेकर आती है और आके अध्यक्ष जी जब वहाँ से SHO साहब यहाँ पर आते हैं, आने के बाद जो है वो ये कहते हैं कि हम आपको भी सिखा देंगे, उनको भी सिखा देंगे और आप लूटने गए थे। ये जो है घोर निंदनीय है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, वहाँ चेक करना चाहिए, तब किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। अब मान लीजिए दोनों लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने CCTV फुटेज कैमरा चेक नहीं किया और आप आरोप लगा रहे हैं कि हम आपको ठीक कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि सरकार के इशारे पर ये सारे काम किए जा रहे हैं। यही हम आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे जी? हमारा कहना है कि मान सम्मान से देखिए व्यवस्था नहीं बनाएगी भीम आर्मी। उनसे मुकाबला करना, उनको तो लाइन खींच के लड़ लें मुझसे। क्या नाम होगा? रविशंकर विश्वकर्मा। क्या कहेंगे जिस प्रकार से आए दिन क्या कहते हैं बाबा साहब के मानने वाले के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। अभी चाहे क्या कहते हैं आगरा की घटना हो, चाहे लखनऊ की घटना हो, चाहे आपके कोराम की घटना हो, ये देखिए जो भी कार्य हुआ है बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है और इसमें सरकार का जो है मिला जुली हुई सरकार का और मनवादी लोग जो हमारे समाज में है, जो ये नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा ऊपर जाए और जो है वो अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर सके। वो दबे कुचले लोग आज भी दबे कुचले रहें और ये हमारे सामने उठ न पाएँ। इनकी यही मानसिकता है और इसमें पुलिस की भी मिली भगत
जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं ये सचिव साहब कि ये आपको भी सिखा देंगे और उनको भी सिखा देंगे, इसका मतलब है पहले तो आपको साक्ष्य वहाँ पे जुटाना चाहिए, उसके बाद फिर कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी 2 घंटे हो गया है और अभी तक आपने किसी भी पक्ष से हमारे तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की। इससे यह साबित होता है कि आप जो है सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। और जो जिस तरीके से यह घटना हुई है हम लोगों के साथ, मतलब कि ये हमारी मतलब छोटे समाज के लोग हैं, दलित लोग ऊपर ना जाएं, सिर्फ नीचे ही रहें और ये अपने हक और अधिकारों की बात ना कर सकें। हाँ तो दोस्तों देखिए ये क्या कहते हैं, बुद्ध साहब फुले अम्बेडकर को मानने वाले ये पूरे लोग थे, युवा लोग थे। हमने इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। देखिए जिस प्रकार से बुद्ध साहब फुले अम्बेडकर को लेकर क्या कहते हैं एक आंदोलन छिड़ चुका है, जिस प्रकार से क्या कहते हैं बुद्ध साहब फुले अम्बेडकर के मानने वाले लोगों पर छिप छिप के हमलाएँ हो रही हैं। चाहे वो क्या कहते हैं आपके लखनऊ में भी बाबा साहब को प्रतिमा को लेकर जो मामला हुआ, चाहे वो क्या कहते हैं अभी आपकी करसना में जो एक मामला हुआ, वहाँ भी लोग अम्बेडकर जयंती की तैयारी कर रहे थे। एक दलित युवक को क्या कहते हैं वहाँ जिंदा जला दिया जाता है। इस प्रकार की तमाम घटनाएं अब आपके इलाहाबाद में भी हो रही हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भी बुद्ध साहब फुले अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, अगर इस हमलावरों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।